निशाना साधा, सरकार पर गन्ना किसानों का पैसा खाने का लगाया आरोप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता देते हैं। डबोहरा सहकारी बैंक में घोटाले का मामला सामने आया है। घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 1100 से ज्यादा बार लेन देन हुआ है। 210 करोड़ का भुगतान हुआ है। फेक आईडी से ये बैंक खाते खोले गए हैं। बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद किया गया है। सीआईडी के बाद ईओडब्ल्यू अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी, कैसे ये पूरा खुलासा हुआ? दीपेश, बिल्कुल डबोरा सहकारी बैंक में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों पहले जो घोटाला सामने आया था, उसकी जांच जो है सीआईडी को सौंपी गई थी। और सीआईडी से जब इस पूरे मामले की जांच, तो अब बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में अकाउंट की जांच करने पर निकलकर सामने आया। और ये पता चला है कि जो तमाम जो कारोबारी हैं, जिन्होंने दिल्ली और मुंबई से विभिन्न कंपनी और फैक्ट्रियों के लिए जमीन खरीदने के लिए लेन देन किया है, और करीब 1100 बार से ज्यादा जो है लेन देन करीब 210 करोड़ का हुआ है। तो इसकी जांच की तो पता चला कि जो बैंक अकाउंट खोले गए थे और जिन पतों पर जो पैन कार्ड लगाए गए थे, उनकी जब वेरिफिकेशन किया गया मौके पर जाके उन व्यक्तियों का, तो पता चला कि ये तमाम जो है फर्जी आईडी यानी फेक आईडी से खाते खोले गए थे। और ये खाते सिर्फ इसलिए खोले गए थे ताकि काले धन को वाइट किया जा सके। तो अब इस पूरे मामले में जो तमाम कारोबारी, तमाम कंपनियां हैं, वो रडार पर आ गई हैं। और सीआईडी के बाद जो है, क्योंकि ईओडब्ल्यू के पास अब इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है, तो अब जो 210 करोड़ का जो लेन देन का पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इसमें जो कंपनियों के नाम और जिन लोगों कारोबारियों के नाम सामने आ रहा है, वो सूची जो है वो तैयार कर ली है। सभी आप बयान के लिए ईओडब्ल्यू सीआईडी तलब करेगी आगे की जांच को लेकर। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड मंजूर हो चुका है। पहला ग्रीन फील्ड अटल एक्सप्रेस वे मंजूर हो चुका है। 3 महीने में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। अगले साल 2022 में काम शुरू हो जाएगा। चंबल के बीगड़ की तस्वीर बदलने वाली है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया इससे जुड़ेंगे। 7000 करोड़ रुपए से ये एक्सप्रेस वे बनेगा। 404 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा। तो मध्य प्रदेश के पहले ग्रीन फील्ड को मंजूर कर दिया गया है और 3 महीने में अब इसके लिए जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। लगभग 7000 करोड़ रुपए से इस एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। 404 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा। अगले साल 2022 से इसके काम की शुरुआत होगी। खबर रायपुर से आपको बता देते हैं। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। गुरुवार को डेंगू के 18 नए केस मिले हैं। डेंगू के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 233 पहुंच चुकी है। रायपुर में रोज डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कई इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, वाकई में बेहद गंभीर अब ये मामला होता जा रहा है। कहीं कोई कमी नजर आती है जो दुरुस्त होना बेहद आवश्यक है ताकि इस पर ब्रेक लगाई जा सके? ममता, देखिए, अगर हम बात करें तो लगातार रोज हम बता रहे हैं कि डेंगू के मरीजों में किस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है। और रोज करीबन 18 के करीबन मरीज या उसके आसपास मरीज जो है वो मिल रहे हैं। कल भी 18 मरीज मिले, उससे पहले 23 मरीज मिले थे। तो ये रोज जो विस्फोट हो रहा है और इसको लेकर अलार्मिंग एक तरह से कहें कि तरीके से लेना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। जो प्रभावित इलाके हैं उनका, और इसके साथ ही शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं, जो प्रभावित इलाकों के लोग खासतौर पे ये कह रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं जो नगर निगम चला रहे हैं, किसी का कोई पता ही नहीं है कि कोई आकर वहां पर दौरे करे। और नगर निगम की जो टीम है वो भी जो है वो काफी सुस्त नजर आ रही है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की जो टीम के द्वारा कि लगातार जो है वो एंटी लार्वा के छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन जो जहाँ से शिकायतें आती वहां पर किया जाता है और शहर के आसपास आपको वो गतिविधि नहीं दिखाई देती जो होना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग नहीं संभले तो स्थिति काफी खराब हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था
पिछले कई सालों में कि दुर्ग भिलाई में किस तरह से मौतें हुई थी और रायपुर में भी जो है वो क्या माहौल रहा है। और अब जिस तरीके से रोज 18 से 20 मरीज मिल रहे हैं और उसके बाद भी अगर ये नहीं जागते हैं तो काफी मुश्किल स्थिति हो सकती है, क्योंकि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ ही डेंगू के साथ भी ये खतरा है कि जानलेवा स्थिति कई बार हो सकती है। तो ये इसको लेकर जो है खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और हम लगातार देख रहे हैं कि नए इलाके बढ़ते जा रहे हैं, गीतांजलि नगर, तात्यापारा, देवेंद्र नगर, रामसागर पारा, सत्ती बाजार, डीडी नगर और पुरानी बस्ती, माना, बैरन बाजार, काली नगर, पंडरी, आनंद विहार, अवंती विहार, रामकुंड पारा, शीतला मंदिर और गुड़ियारी, लोधी पारा, कृष्णा नगर है ना। तो ये पुरानी बस्ती, इतने सारे जो इलाके हैं यहाँ पर नए मरीज मिले हैं और रोज एक नए इलाकों में बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर मरीज मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की तत्परता दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है और बाद में इसका भुगतान जो है आम लोगों को ही करना पड़ सकता है। लेकिन लोगों के लिए भी एक और बात है कि लोग भी इस बात को समझे कि जो कूलर में पुराना पानी रखा हुआ है उसे साफ करें, आसपास पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दे। डेंगू के जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपते हैं, तो खासतौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। खास तौर पर आम लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी और समय समय पर जागरूकता की भी कोशिश कहीं ना कहीं करनी होगी, तब जाकर इससे निजात मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कांकेर से आपको बता देते हैं, शेर की खाल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग ने देर रात तक कार्रवाई की है। वन परिक्षेत्र पखांजूर का ये मामला है। मुखबिर से तस्करी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। सिस्टम सक्रिय है, बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 8 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कबीरधाम, बेमेतरा, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में कई तरह की राखियां धूम मचा रही हैं और इस बार बाजारों में खास तरह की इको फ्रेंडली राखियां भी मौजूद हैं। इन राखियों को गोबर से तैयार किया गया है और हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बेहद पवित्र माना गया, लिहाजा लोगों को ये इको फ्रेंडली और वैदिक राखियां काफी पसंद आ रही हैं। गोबर से बनी इन इको फ्रेंडली राखियों के जरिए गौवंश को बचाने की पहल की गई। के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन पर इस बार मार्केट में डिजाइनर राखियां भी मौजूद हैं, लेकिन इस बार एक और नई राखी मार्केट में मौजूद है, वो है इको फ्रेंडली राखियां। यानी अगर आप घर पर इको फ्रेंडली राखियां अपने भाई की कलाई पर बांधना चाहते हैं तो ये इको फ्रेंडली राखियां हैं जो कि पुरानी सिटी में जितेंद्र राठौर तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि जिस तरीके से डिजाइनर राखियां बहुत कीमत में मिल रही हैं, तो ये कम कीमत में और बहुत सुंदर सी जो डिजाइन वाली राखियां इस पर घर पर तैयार की गई हैं। कैसे ये राखियां तैयार हुई हैं और बहनों को पसंद आए, इसीलिए तरह तरह की डिजाइन में भी इनको उकेरा गया है। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र राठौर हैं, उन्हीं से जानेंगे कि भैया ये जो इको फ्रेंडली राखियां आपने तैयार की हैं, कितना वक्त इसमें लगा? गोबर से आपने राखियां तैयार की, तो ये गोबर से राखियां आपने क्यों तैयार की? इस को कितना लोग पसंद करेंगे? दीदी, हमने अभी इस बार गोर मेल में 1 से 14 सावन उत्सव मेला लगाया, मैं अपने भाग लिया था, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी तकरीबन 1,500 राखियाँ थी, जिसमें से 1,800 राखी हमारी पूरी वहाँ बिक गई और लोग काफ़ी मतलब पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को कि गाय के गोबर से ये भी बन सकता है, शुद्ध राखी है। ये जो रक्षा सूत्र अगर कहें, मोती वाले गोबर के पेंडेंट वाली ये जो राखियां हैं तैयार हैं और काफ़ी जो डिज़ाइन वाली जो राखियां हैं वो भी बनकर तैयार हैं। अगर छोटी छोटी राखियों की बात करें तो इस तरीके की राखियां हैं जो कि बिल्कुल देखने पर समझ नहीं आ रही हैं कि गोबर की राखियां, और यही वजह है कि इस बार इन इको फ्रेंडली राखियों को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करें, क्योंकि ये राखियां शुद्ध होने के साथ इको फ्रेंडली हैं और भाई बहनों की जो प्यार का जो रिश्ता है या जो उनका जो रिश्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना रही हैं ये राखियाँ। कैमरामैन क्रांति के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।